हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी 2026 जुलाई के अंदर आपका आर्मी का एग्ज़ाम है। उसके अंदर मैथ काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो सिलेबस के अंदर अपने जो चैप्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उसके अंदर हम प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आर्मी के अंदर 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 30 नंबर का अपना जो वेटेज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, पर आर्मी के बच्चे थोड़े कह सकते हैं कि थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं और वीक होती है उनकी मैथ। तो हम आज थोड़ा चर्चा करेंगे मैथ पे, और 1 बाय 1 डेली एक एक सेट करेंगे, जिसके अंदर 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। मिक्स क्वेश्चन होंगे, सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन मैंने उठाया है। आज पहला 1 नंबर क्लास है जो हमारी आर्मी भर्ती 2026 की, उसके अंदर हमें चर्चा करेंगे। तो डेली शाम को 5 बजे हमारी वीडियो अपलोड होगी। तो आपको वीडियो को शेयर करना है आर्मी वाले बंदों को, और वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, सिंप्लीफिकेशन, जिसे आप, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, बाद में मैं आपको करवाऊंगा। 50 ब्रैकेट के अंदर दे रखा है अपने को, क्या दे रहा है, 50 + 30 है, और डिवाइडेड में 10 × 5, और आगे आपका क्या आंसर आएगा। देखिए सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, ब्रैकेट के बाद में डिवाइड होता है, डिवाइड के बाद में गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, ये क्रम होता है सोल्व करने का। तो सबसे पहले देखो ब्रैकेट कहाँ पे है, ये ब्रैकेट है, तो इनको दोनों को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। 50 और 30 दोनों को जोड़ो, 50 और 30 80 हो गए, 50 और 30 80 हो गए। डिवाइड का निशान है, डिवाइड कर दो, 10 × 5। फिर मैंने क्या कहा, गुणा से पहले क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवाइड करो। 80 में 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 8, क्या आएगा, 8 आएगा। गुणा में 5, गुणा में 5, तो 8 × 5 = 40, क्या आ गया आंसर, 40। ऑप्शन नंबर है बी, क्या ऑप्शन नंबर है बी। सभी को समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। 1500 रुपये पर, 1500 रुपये पर क्या है, 1500 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 4 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। भी मैंने 1500 रुपये किसी को उधार दिए, 5% ब्याज दर है, और 4 साल के दिए, तो उसके बदले में मुझे कितना रुपये ब्याज मिलेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, जो आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। ये पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो देखिए साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। देखिए मूलधन कितना है, मूलधन इसमें 1500 रुपये, कितना है, 1500 रुपये मूलधन है, गुणा दर 5% है, कितनी है, 5%, गुणा समय कितने हैं, 4 साल, बटा के अंदर है 100, बटा के अंदर 100। अब देखिए 1 0 से ये दोनों 0 काट दी, ऊपर क्या बचा, 15 गुणा में 5 गुणा में 4 बचा। 5 को 4 से गुणा किया 20, और 15 को 20 से गुणा करेंगे तो 300, कितना आ गया, 300 आ गया। तो अपना आंसर क्या आ गया, 300, क्या आ गया, 300।
सूत्र याद रखना है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, जिसे क्या बोलते हैं, PRT। ये भी याद रख सकते हो, PRT बटा 100, PRT बटा 100, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। P फॉर प्रिंसिपल जो मूलधन होता है, R फॉर रेट जो दर होती है, T फॉर टाइम समय बटा 100। तो ये याद न रखिए, ये याद रख सकते हो, SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर है PRT बटा 100, और मान रखना है और हल करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ है, इसको हम सही कर लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पे 4 है, क्या है, 4 संख्याओं का औसत 25 है। क्या है, 4 संख्याओं का औसत 25 है, एक संख्या 40 है, तो बाकी 3 संख्याओं का औसत है हमें क्या है, निकालना है। औसत क्या होता है बेटा, औसत होता है संख्याओं का योग। क्या होता है, संख्याओं का योग। निकालो, संख्याओं का योग। औसत होता है संख्याओं का योग। संख्याओं का योग कितना है, कितनी संख्या है टोटल, 4 संख्या है, और प्रत्येक का औसत कितना है, 25 है, तो कितना हो गया, 100 हो गया, 100 टोटल आ गया। ये बोल रहे हैं चार संख्याओं का योग कितना आ गया टोटल, 100 आ गया, 100 आ गया। ये बोल रहे हैं कि एक संख्या उसमें क्या है, 40 है। एक संख्या क्या है, एक संख्या क्या है बेटा, 40 है। तो 100 में से 40 घटाओ, 100 में से 40 घटाओ, क्या बचेगा, 60 बचेगा। 60 3 है, 3 अंकों की योग आ गया 60। टोटल कितना था, 100, जो कितने है, 4 अंकों का 100 है, एक अंक 40 है, तो 40 घटा दिया तो 60 बचा। 60 कितने का है, 3 का है, 3 अंक का ही है, 4 अंकों का योग है, 100 आ गया। इसमें एक संख्या 40 है, तो 100 में से 40 घटा दिया, 60 बचा। 60 में जब हम 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 संख्याओं का औसत आ जाएगा कितना, 20। कितना आ गया, 20, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए। सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया। अगला आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार क्या करता है, एक दुकानदार 1200 रुपये की कोई वस्तु है, उसको 1500 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है कि कितना लाभ होगा। एक दुकानदार लाभ, जो 1200 रुपये की वस्तु क्या है, खरीदी और 1500 रुपये की बेचती है, तो क्या होता है, जो खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। जिस मूल्य पे हमने कोई वस्तु खरीदी है वो क्रय मूल्य है, 1200 रुपये। जो वस्तु हमने बेची है वो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 1500 रुपये हो गया। अब देखो, कोई चीज मैं 1200 रुपये में बेचूं, खरीदूंगा और 1500 रुपये में बेचूंगा, तो मुझे क्या होगा, यहाँ पे लाभ होगा। क्या होगा, पता है, लाभ ही होगा। फिर देखो, लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले लाभ कितना हुआ है, लाभ प्रतिशत नहीं, पहले लाभ कितना हुआ वो निकालना है, बट्टा में क्रय मूल्य गुणा में। तो लाभ कितना हुआ है, मुझे 1500 रुपये में बेची है, 1200 रुपये में खरीदी, तो लाभ 300 रुपये का हो गया। क्या, तो 300 रुपये का मेरे को क्या आ गया, लाभ हो गया। क्रय मूल्य क्या था, बट्टा में क्रय मूल्य 1200 रुपये था, इनटू में, तो 10 ये कितना आ गया, 300 बट्टा 12। तो 300 में 12 का भाग दो, 12 एकम 12 दूनी 24, 12 500 60। तो देखो 25%, क्या आ गया, 25%। आया समझ में।
क्रय मूल्य 1200 रुपये था, विक्रय मूल्य 1500 रुपये था। लाभ कितना हो गया इसमें? 1500 में से 1200 घटाऊंगा 300 रुपये का लाभ आ गया। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं भाई? लाभ प्रतिशत है लाभ बट्टा क्रय मूल्य, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? जब हानि हो तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू में 100। ये हो गया हानि का, समझ गए? लाभ कितना था? 300, क्रय मूल्य 1200 इंटू में 100, 2 जीरो 100 2 जीरो काट दी, 300 बटा 12, 300 में जब 12 का भाग दिया तो उत्तर आ गया 25%। आगे देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है भाई। अगला फिर आ गया, ए का 45% क्या दे रखा है? 900 दे रखा है। क्या दे रखा है? ए का अर्थ क्या होता है? गुणा 45%, 45% हमें क्या दे रखा है? 900 दे रखा है। ए का 45% हमें क्या दे रखा है? 900 दे रखा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ए गुणा में 45% हटाते हैं तो बटा में 100 लगाते हैं। क्या हटाते हैं? प्रतिशत को हटाते हैं तो बटा में 100 लगाते हैं, बराबर में 900। ए बराबर 5 से काटेंगे तो 5 नीम 45 तो 20 5 तो ए गुणा में 9/20 बराबर 900। ए बराबर क्या हो जाएगा? 900। ये संख्या गुणा में है तो उधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी। इधर 9/20 है तो उधर जाएंगे तब 20/9। समझ गए? यहाँ पे 9/20 है तो उधर जाएगी तब 20/9 हो जाएगी। ए बराबर 9 से 900 में भाग दिया 100 आ गया, तो 100 गुणा में 20 कितना आ गया? 2000 आ गया। कितना आ गया? 2000। ऑप्शन नंबर 2। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? ए का 45% 900 है तो ए का मान निकालना है। ए का 45% 900, ए गुणा 45% जो प्रतिशत है वो हटा दिया, बटा में 100 लगा दिया, बराबर 9। ए गुणा में 2 जीरो से ये 5 से काट दिया, 5 से काटा 9, 5 से काटा 20, 9/20 बचा, बराबर में 900। ए का मान 9/20 था इधर, गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो गया, तो 20/9 हो गया। 9 से 900 में 9 का भाग दिया 100 आ गया, 100 को 20 से गुणा किया 2000 आ गया।